ओके। तो हेलो दोस्तों, आपको आज हम और एक नए टॉपिक का हम बात करेंगे। बेसिकली सारे लोगों को पता होता है कि वो क्या कर रहे हैं एंड क्या करने जा रहे हैं। वो चाहे सही हो या गलत, फिर भी करते हैं। खुद ही करेंगे एंड बाद में खुद ही रिग्रेट करेंगे कि मैं क्यों करा। एक ये कि अलग ही प्रकार का कैरेक्टर है ये। जैसे कि ये आपकी गलती नहीं है। जैसे कि आपके दिमाग में भी ऐसा चलता है कि या आपके लाइफ में भी वैसा ही चलता है। ये जैसा होता है ना कि एक अनएक्सपेक्टेड अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट आपके लाइफ में होता है, वैसे ही। लेकिन इतना सा फर्क है कि वो इंसिडेंट जो अनएक्सपेक्टेड था वो तुम्हें पता नहीं होता है, लेकिन जो तुम बुरा कर रहे हो या अच्छा कर रहे हो उसके बारे में आपको पता होता है। ओके। लेकिन अगर मेरी बात आपको ठेस पहुंची हो तो मुझे माफ करना एंड मैं माफी भी मांगता हूँ। ओके। एंड मैं जो भी कहता हूँ वो सारे सही है, मैं नहीं मानता, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से दुनिया को देखी है। जो भी महसूस किया है अपने दिल के हिसाब से महसूस किया है, ना कि आपकी आंखों से मैंने दुनिया को देखी है। ओके, इससे मुझे और एक चीज मुझे याद आई, आपको साथ शेयर करने का अच्छा बड़ा मन किया कि देखो, जब भी आप किसी एक इंसान को गलत कहते हो, एक इंसान को गलत कहते, सपोज एक बंदा है, एक बंदा आता है दुकान पे एंड सारे बार्गेनिंग करता है, ठीक है, ये चीज वो चीज कितना का है। एंड एकदम से एक भीड़ आने के बाद, एक दुकान में भीड़ होने के बाद वो दुकान से एक चीज चुरा के भाग जाता है एंड उसे कुछ लोग पकड़ते हैं एंड कुछ लोग उसे पीटते हैं। ओके, ये हो गया एक साइड की चीज है कि भाई वो चोरी करके भाग रहा था, वो चोरी कहलाता है, वो एक क्रिमिनल ऑफेंस हो गया। लेकिन अगर ये तो आपकी आंखों से आपने देखा उस चीज को, अगर उस चोर के आंखों से अगर तुमने देखा होगा तो क्या सही में वो गलत होगा? हाँ। कभी कभी ऐसे चीजें ना मुझे बहुत उलझन में डाल देती है कि भाई अगर चोर के आंखों से अगर देखा जाए कि भाई वो अपना नीड पूरा करने के लिए ले जा रहा था, लेकिन ये बात भी गलत है कि वो चोरी करके भागना। ऐसी ऐसी बातें मुझे बहुत घायल करती है। एंड कभी कभी क्या बताऊं यार। और अगर ऐसे देखा जाए ना, कोई भी गलत नहीं है। लेकिन जो लोगों को मुझे जो लोगों को ठेस पहुंचाता है मुझे पता नहीं है, बट जो ठेस पहुंचाता है या मारता है या पीटता है या जो भी करता है, उसके जिंदगी में ना कुछ ऐसा चीज हुआ होगा इनिशियल स्टेज पे, शुरुआती में, उसी के वजह से वो हुआ, ऐसा हुआ है। खराब होते हैं। देखो यार, मैं जाहिर सी बात है, जितना मुझे ज्ञान है, जितना मैं जानता हूँ, उस हिसाब से मैं कहता हूँ कि सारे लोग ना बहुत अच्छे होते हैं, सारे दिल के अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। लोग कैसे बदलते हैं आपको मैं बताता हूँ।
एक तो होता है कि आप लोगों को देख के इन्फ्लुएंस होके उनकी तरह बनना चाहेंगे, और दूसरी ये एनवायरनमेंट जैसा हुआ, जैसे कि जैसे इंसान रहेंगे आपके सराउंड्स में, ऐसे ही बनोगे उनको देखते ही। एंड ऑल्सो और एक चीज कि आप जिस सोसाइटी में रहते हैं, जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं, वो भी आपका अफेक्ट करता है। एंड कभी कभी आप किस तरह से चीजें देखते हो, वो भी आपकी डिसाइड करती है कि आप कैसे बनेंगे आप आगे जाके। एंड देखो, इनिशियली स्टेज पे ना किसी की कौन सी पसंद चीज नहीं होती कि मेरी ये फेस्ट पसंद है, ये मेरी सारी चीजें पसंद होती है। लेकिन जब एक ऐसा इंसान किसी और एक इंसान से मिलता है जो कि एक ही चीज को पसंद करता है, मुझे यही चीज चाहिए, यही चीज चाहिए, तब जो कुछ इच्छा नहीं होता है कि ये मुझे पाना है, वो चाहना है, ये चाहना है, उसके अंदर भी जागरूक हो जाता है कि भाई मैं भी ऐसे करके देखता हूँ क्या होता है। एंड बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि, एंड और एक चीज हालात आपको मजबूर कर देती है कि ऐसा काम करने के लिए। कभी कभी कुछ लोगों का, कभी कभी नहीं, अभी भी चलता है। एंड कभी कभी आपको फोर्सफुली उस चीजों में फंसाया जाता है, चाह कर भी आप वहां से बाहर निकल नहीं सकते, गलती से हो या जानबूझकर। लेकिन अगर तुम उसमें घुस गए तो बाहर आना मुश्किल है। जैसे इस चीज से मुझे एक चीज और याद आ गया कि महाभारत में अभिमन्यु को तो पता था कि चक्रव्यूह के अंदर तो घुसना तो घुस जाऊंगा, लेकिन बाहर आना उसे पता नहीं था। ओके, पता नहीं था, नहीं उसे मतलब जानना ही नहीं दिया गया। क्यों? जब वो पेट के अंदर था, माँ के पेट के अंदर, वो माँ ने सोया तो बच्चे को वो सुनाई नहीं दिया, बच्चे भी सो गया। माँ क्यों सोया? माँ को भी सुलाया गया। भाई उसके पीछे भी रीजंस होते हैं। वैसे ही